बहन मायावती ने खोली सपा के पीडीए की पोल। कांग्रेस भाजपा का भी किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उन मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं जो दलित, आदिवासी और पिछड़ों से ताल्लुकात रखता है। पीडीए का एक नया नारा लगातार अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं और आने वाले 2027 में जो विधानसभा के चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अब इस पीडीए वाली राह समय के मुताबिक मजबूती की ओर अखिलेश यादव ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जो बयान दिया है, वो तमाम बयानों को सुनना समझना बहुजन समाज के हर एक तबके के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अखिलेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी, इसके साथ साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने क्या कुछ कहा, आइए आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया के साथ बहन मायावती ने कहा है कि कांग्रेस, भाजपा आदि की तरह सपा भी बहुजनों में से खासकर दलितों को इनका संवैधानिक हक देकर इनका वास्तविक हित, कल्याण व उत्थान करना तो दूर, इनकी गरीबी, जातिवादी शोषण व अन्य अत्याचार आदि खत्म करने के प्रति कोई सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं, जिस कारण वे लोग मुख्यधारा से कोसों दूर। यहाँ पर उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश बहन मायावती ने की है। तब अमूमन तौर पर इस देश का बहुजन समाज जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा है, जो 100 में से 90% अपनी आबादी रखता है, समय समय पर जो सरकारें रही, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, वास्तविकता में वर्तमान में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चली समाजवादी पार्टी की सरकार की। इन तमाम सरकारों की अगर प्रशासन और प्रशासन को चलाने का तौर तरीका देखें तो ये खास तौर पर देखने को मिलता है कि दलितों को उनके संवैधानिक जो अधिकार है वो वास्तविकता के आधार पर नहीं मिले। उनका कल्याण, उनका हित, उनका उत्थान जो करना था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सच्चाई से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ तक कि गरीबी, जातिवादी शोषण, अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकार में, केंद्र की सरकार या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, इन दोनों डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद भी ये तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने शासनकाल में गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के तमाम समस्याओं का निवारण करने में भी विफल ही साबित हुई है। और इसके कारण अब ये तमाम नई नई योजनाओं, अनेकों प्रकार के लुभावने वादे और तमाम बहुजन महापुरुषों की लगातार बातें उनके जयंतियों को मनाकर सहानुभूति बटोरने में लगी हुई है, और जिसमें उनकी सहानुभूति, इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्य धारा से अपने आप को जोड़े रखने के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र अब लगातार जग जाहिर हो रहा है। इसके साथ साथ आगे बहन मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा बीएसपी से विश्वासघात, उसके नेतृत्व पर 2 जून को जानलेवा हमला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद में फाड़ना, इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए नए जिले, पार्क, शिक्षण व मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलना आदि ऐसे घोर जातिवादी कृत्य है जिसको माफ करना असंभव है। वो तमाम बातें बहन मायावती ने इतिहास के पन्नों से दोहराई है जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आपने देखा बहुजन समाज पार्टी से कैसे विश्वासघात करने का काम किया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती, इनको जान से मारने के लिए जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड तक करवाया गया, प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल है उसको समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से भरी संसद में फाड़ा। खासतौर पर जब बहुजन महापुरुषों की बात आती है, संतों, गुरुओं के नाम पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम तरीके की चीजें जो बनवाई है, उसका नाम बदलने का भी काम समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुआ। और ये बताता है कि समाजवादी पार्टी ये कितनी जातिवादी है और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। आगे बहन मायावती ने कहा है कि जबकि बहुजन समाज पार्टी अपने
अनवरत प्रयासों से यह जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज अर्थात सर्व समाज में भाईचारा बनाने के अपने मिशन में काफी हद तक सफल रही। उसको सपा ने अपने संकीर्ण जातिवादी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिगाड़ने में हर प्रकार में लगी हुई है, तो लोग जरूर सावधान रहे। बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल बहन मायावती ने याद दिलवाया जो किस प्रकार था। जो गुंडा राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, उस गुंडा राज को बदलने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बड़े पैमाने पर गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला। शासन प्रशासन इस तरीके से मजबूत किया जिसे ये कहा गया कि इसे कहते हैं कानून के माध्यम से कानून का राज। यहाँ तक कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर होने वाले जो अन्य अत्याचार आज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में एक वाकया, एक वारदात दूर दूर तक देखे नहीं मिल रही थी। ये वास्तविकता है बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की। लेकिन समाजवादी पार्टी का जब शासन आया तो उस समय में संकीर्ण राजनीति, स्वार्थ की पूर्ति के लिए तमाम तरीके की चीज़ों को बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया है। इससे अब लोगों को सावधान रहना, उन तमाम बातों को याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अपनी अगली और आखिरी प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने कहा है कि स्पष्ट है कि कांग्रेस व भाजपा आदि के तरह ही सपा भी अपनी नीति व नीति में खोट द्वेष के कारण कभी भी दलितों, बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर लगातार छलावा करती रहेगी। बीएसपी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने को समर्पित व संघर्षरत। बहन मायावती ने बताया है कि जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि ये एक नागनाथ है, दूसरा सापनाथ। ये दोनों बहुजन समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक, घातक है। और इसी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती ने भी अपनी बात जोड़ दी कि जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तो समाजवादी पार्टी भी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के समान ही है, जो कि खोट द्वेष के कारण ही दलितों और बहुजनों की सच्ची हितैषी कभी भी नहीं हो सकती, किंतु उनकी वोटों की राजनीति करने के लिए ही अनेकों प्रकार के छलावा आए दिन करते हुए दिखाई पड़ती है। ऐसे में जब बात बहुजन समाज पार्टी की आती है, बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने के लिए समर्पित है और यही उसका मुख्य मकसद है, संघर्षरत है। ये प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के जरिए जो जारी की गई है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जरिए लगातार पीडीए का नारा जो बुलंदी के आधार पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरीके की चीज़ें लगातार अखिलेश यादव अपने दलित सांसदों, विधायकों के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे की वास्तविकता क्या है? ऐसे में कांग्रेस लगातार बाबा साहब का नाम जय भीम के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो संसद के अंदर, संसद के बाहर भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बाबा साहब का नाम लेने के लिए कहने के मजबूर हो चुके हैं। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का आखिर मुख्य मकसद क्या है, ये जग जाहिर करने की कोशिश बहन मायावती ने अपने तमाम प्रतिक्रियाओं के आधार पर किया है। पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।